हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मतलब सिलेबस डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ सिलेबस डिस्कशन की। बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस शुरू कर रहे हैं आपका। इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक्स हैं यानी कि यूनिट्स हैं, वन बाय वन हम देखेंगे कि कंप्लीट कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या स्टडी करना है हमें। ये आपका जो कोर्स है बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। इसके अंदर आपका जो पेपर 1 है, आपका जो पेपर 2 है, उसकी जो भी कंप्लीट नाम है आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। मतलब जो भी कंप्लीट बुक है आपकी, उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, इसके अंदर आपके दोनों पेपर कवर हो जाते हैं। जो भी यूनिट 1 है, पेपर 1 जो भी है आपका, उसके अंदर 4 यूनिट होती हैं। पेपर 2 है, उसके अंदर भी 4 यूनिट होती हैं। तो पेपर 1 में जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वो आपकी रिलेटेड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कैसे है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्ट्रान लैंग्वेज। इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड मतलब लैंग्वेज है। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। जो भी एक तरीके से हम ये बोलें कि ये प्रैक्टिकल पार्ट है आपका। जो भी आपकी यूनिट फर्स्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। कंप्यूटर पे हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। जो वो प्रोग्रामिंग है ये आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक तरीके से कंप्यूटर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। और इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर जो भी आपके 6 और 7 जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। प्लस जो भी बाकी के एक्सपेरिमेंट बच गए वो बेस होते हैं आपका जो सेकंड पेपर है ऑप्टिक्स पे। ठीक है, तो जो भी आपका फर्स्ट पेपर है उसका नाम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स, और जो भी आपका सेकंड पेपर है उसका नाम क्या है, आपका ऑप्टिक्स है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम पूरे कोर्स में। तो जो भी फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है वो हम डिस्कस कर चुके। फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हमने सिर्फ एक ही नाम बोला है यहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यूनिट फर्स्ट के अंदर फोर्ट्रान का बेसिक आएगा आपका कि स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा, या फिर क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ बेसिक है। जो भी यूनिट फर्स्ट है उसमें से सिर्फ बेसिक आएगा। जो भी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, प्रोग्राम बनवाए जाएंगे जैसे कंप्यूटर पे बनाते होते हैं उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो भी मतलब एग्ज़ाम होगा वहाँ हमें कंप्यूटर पे नहीं बनाने प्रोग्राम, वो हमें सीट पे लिखने होते हैं। कंप्यूटर में हम कम बनाएंगे और जब भी प्रैक्टिकल होती है हमारी कंप्यूटर में हम तब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम फोर्ट्रान को पढ़ेंगे। जो भी सेकंड यूनिट है, सॉरी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट आपकी किससे रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वैसे +1 में हम थोड़ा बेसिक पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ उससे उस बेसिक से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मतलब इसके अंदर जो भी बेसिक है, जो डेफिनेशंस हैं वो सेम हैं, लेकिन टॉपिक्स सेम नहीं है जो भी आपने +1 में पढ़े। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है जो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जो भी थर्मोडायनेमिक्स 1 है मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये भी जिस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इसने 2 यूनिट्स में डिवाइड करके दिया है। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 में हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, हीट इन मोशन बोलते हैं एक तरीके से। तो इस यूनिट के अंदर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि हीट जो भी है, हीट एनर्जी है, आप उसको कैसे किसी अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जो भी आपकी फोर्थ यूनिट है वो थर्मोडायनेमिक 2 से रिलेटेड है। ये थर्मोडायनेमिक, बेशक इसका नाम हमने थर्मोडायनेमिक्स रखा है, लेकिन इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई अगर मैटर है, मैटर की स्टेट सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रही है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, तो वहाँ पर कितनी हीट का चेंज आता है, मतलब रिलेटेड टू हीट ही है वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर हम बहुत एक्स्ट्रा जैसे फेज़ के बारे में कि फेज़ चेंज होता है नहीं होता है, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो चेंज होंगे, कौन से ऐसे पॉइंट है जो चेंज नहीं होंगे, वो सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो हम थर्मोडायनेमिक्स 2 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट पेपर जिसके अंदर
टॉपिक हमें सिर्फ दो ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इनको, शुरू करेंगे तो पूरी डिटेल के साथ शुरू करेंगे। पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 का आपका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वो वाली ऑप्टिक्स नहीं है जो आप प्लस 2 में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्टिक्स के अंदर जो भी यूनिट फर्स्ट है आपकी, वो रिलेटेड है इंटरफेरेंस से। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। हम बात करते हैं जैसे रेडिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एज ए मैटर वेव, एक वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं मैटर वेव के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जब भी रेडिएशन की बात करते हैं तो वो कैसे चलती है, लाइक ए वेव, ठीक है। तो जब ये वेव इंटरफेयर करेंगी, जब ये वेव इंटरफेयर करेंगी यानी कि सुपर इम्पोज करेंगी, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो हम सारा किसके अंदर पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ते हैं। या फिर एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ना अलग से नाम देते हैं हम इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव भी बोल सकते हैं। वो जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरफेरेंस बोल देते हैं। ये जब हम डेफिनेशन करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे पेपर 2 को, तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। अब इंटरफेरेंस किसकी वजह से हो सकता है, मतलब यहाँ पर जो भी वर्ड है वो रिलेटेड टू वेव है। वेव के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है कि जो वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, या फिर जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव ट्रैवल करेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है आपके रिलेटेड टू, इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं आपके। फर्स्ट वन, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जब वेव फ्रंट डिवाइड होगा तो उसके लिए क्या रिजल्ट्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके लिए। सेकंड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट नहीं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आएगा आपका एम्पलीट्यूड, कि जब भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है यानी कि डिवाइड होता है या फिर डिवीजन होता है उसका, तो क्या रिजल्ट आएंगे इंटरफेरेंस के अंदर ही। जो भी यूनिट 2 है आपकी रिलेटेड टू डायफ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम खड़े हैं यहाँ पर, पीछे हमारी शैडो बन रही है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस किसके अंदर पढ़ते हैं हम, डायफ्रैक्शन के अंदर। एक तरीके से शैडो बनना किसका एग्जाम्पल है, डायफ्रैक्शन का, दैट इज शैडो बन रही है, दैट इज डायफ्रैक्शन। उसके बाद यूनिट 3 की बात करते हैं। जो भी यूनिट 3 है आपकी, उसका नाम है, ये ऑप्टिक्स के अंदर ही आ रही है, लेकिन इसका नाम रिलेटेड टू मैथ्स से है। मतलब नाम क्या है आपका यूनिट का नाम है आपका फोरियर एनालिसिस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑप्टिक्स है उसका कुछ नहीं है, मतलब जो भी फोरियर एनालिसिस है ये एक मैथ्स का टॉपिक होता है। मैथ्स का टॉपिक इन द सेंस कि जो भी फिजिक्स है उसके अंदर एक अलग से फिजिक्स आती है जिसको मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, यहाँ पर ये उसका पार्ट है, ओके। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एमएससी में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी सबसे पहली बुक है आपकी फिजिक्स की, वो मैथमेटिकल फिजिक्स ही आती है, बिकॉज फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो फोरियर एनालिसिस फिजिक्स का इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर्मूले गिवन है आपको, वो फॉर्मूले जो है वो एक सिस्टम पे अप्लाई करने हैं, जस्ट इतना ही करना है फोरियर एनालिसिस और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। सॉरी, फोर्थ यूनिट है आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर आपका क्या है, ये जो यूनिट है ये भी मैथ से रिलेटेड है, समथिंग समथिंग, नॉट एग्जैक्टली। तो जो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें आप मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो भी मैथ का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, मतलब सब चैप्टर्स हैं इसके, जिसके अंदर फर्स्ट वन मैट्रिक्स है, वो आपका पार्ट है रिलेटेड टू मैथ्स मैट्रिक्स से, और जो भी सेकंड पार्ट है आपका, वो सेकंड पार्ट फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पेपर 1 से शुरू करेंगे, कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर 3 का, ठीक है। थैंक यू।